बेसिक का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसको देखिएगा और फिर यहाँ चलते हैं आगे, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन ये है, ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है जिससे थोड़ी दूरी पर ना एक 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो लड़का खड़ा हुआ है आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन हिज आईज, बच्चे की आंख से। अब देख लो, मान लो मैं 1.5 मीटर का हूं, तो एंगल कहां से बनेगा, मेरे पैरों से थोड़ी बनेगा एंगल, तो मैं यहां से देख रहा हूं ना। मेरे सामने एक 30 मीटर की टावर है, तो मैं उसको यहां से देखूंगा आंख से, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी हाइट मेरी भी ध्यान रखना। तो वैसे ही आंख से बना हुआ एंगल टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 as he towards to walk on the building। यानी मैं यहां खड़ा हूं, पहले बिल्डिंग 30 मीटर की है, मैं 30 मीटर की यहां से उसको देखता हूं, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ, मैं कुछ दूरी उसके पास वहां तक चल के गया, आगे चलने के बाद मैं वापस उसको देखता हूं, तो देखो जब मैं दूर था ना तो मैं उसको आराम से देख पा रहा था। अब मैं जैसे पास जाऊंगा तो मेरे को गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, यानी एंगल बड़ा बनेगा 60 डिग्री का। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितनी दूर चल करके बिल्डिंग के पास आया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर, तो इसको मैं बता रहा हूं कि ये एक बॉय है, ऐसे मान लो कि ये अपना एक बॉय है, ठीक है। इसकी आंख से ये 30 मीटर का अपन एक टावर ले लेते हैं, 30 मीटर का टावर है, बॉय अभी यहां खड़ा है, यहां से जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो उसका एंगल क्या बनेगा। हाँ तो देखिए आगे कि यहाँ बॉय खड़ा है, उसकी आंख से जो टावर के लिए जो एंगल बनेगा वो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी दृष्टि रेखा जो फिलहाल जो है वो यहाँ होगी, यानी बॉय सीधा देख रहा है, फिर वो उसको ऊपर की तरफ देखता है, तो ये एंगल क्या हुआ आपका 30 डिग्री का एंगल है, 30 to 60, ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ से। फिर बॉय ने क्या किया, कुछ दूर को चल के यहाँ मान लो यहाँ आ गया, यानी मैं बॉय को यहाँ मान रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। ये बॉय कितना बड़ा था, बॉय था 1.5 मीटर का, ठीक है। अब वो चल करके कितना चला, यहां से यहां तक, यानी ये डिस्टेंस आपका x हो गया, इतनी दूर चल के वो यहां आ गया। अब वो टावर की तरफ देखता है तो कितना होगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई है, अब जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। आपको पता लगाना है कि ये कितनी दूर चला था, तो देखो ये इतनी दूर चला था, इतनी दूर, तो क्या मैं बोल दूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, यानी ए इसको मैं मान रहा हूं b, इसको मैं मान रहा हूं c, इसको मान रहा हूं मैं d। क्लियर है। एक बात ये बताओ, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, और ये इतना हिस्सा ये भी तो 1.5 ही होगा ना। इसको अगर मैं e मान लेता हूं तो एक बार, तो पहले मैं कुछ लाइनें यानी तो उनको ध्यान से देखना, यहां मैं e f और g भी बना देता हूं एक बार। तो क्या मैं पहली चीज देखो, वो पूरा आप लिख लेना, लेट द बीसी ऐसे जो भी है सारा डायग्राम मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए चले आए सिर्फ इतनी, इसलिए मैं एक बार में क्लियर करना चाहूंगा। मैं कह सकता हूं क्या कि जो gf है वो bc के बराबर होगा, क्लियर है, क्योंकि ये और ये बराबर है। अगर मुझे gf वाली लाइन निकालनी है तो bc निकाल लूं, एक बात है। दूसरी चीज क्या मैं ये कह दूं कि बीजी लाइन बीजी सीएफ के और डीई के बराबर होगी, यानी ये और ये तो लड़के की तो हाइट के साथ जो है, ये तो क्लियर होगा। अब बताओ हम डायग्राम कौन सा उठाते हैं, हम डायग्राम वो उठाते हैं जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। तो देखो 90 डिग्री के लिए ट्राइंगल लेना होता है, तो एक ट्राइंगल तो मैं ये लूंगा और एक ट्राइंगल में कौन सा लूंगा, ये लूंगा बड़ा वाला। ये नीचे वाला काम नहीं है मेरे पास, नीचे वाले का क्या मतलब बना, पूरा टावर कितने का था, पूरा टावर 30 का था, लेकिन हमें क्या पूरे 30 की जरूरत है, नहीं, हमें यहां तक की जरूरत है, क्योंकि ट्राइंगल तो इतना ही बन रहा है ना, ये तो उस लड़के की हाइट के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर मैं पूछूं कि एडी लाइन कितनी है, एडी, तो आप आराम से कह सकते हो सर अगर ये 30 है तो ए से लेके डी तक जो अपनी लाइन होगी, मतलब यहां तक की
वो 28.5 होगी। क्लियर है? यानी एडी जो है वो क्या हो जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी एडी इज एक्चुअल 28.5 मीटर होगी। इतना तक सही है सब कुछ? क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन में एंटर करते हैं। वही बात, हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। पहले ए डी बी ले लो, तो हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में किसकी वैल्यू लेंगे भाई? ये हमें पता है 28.5 है, मुझे ये निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि एक्चुअली मुझे ये पूछी गई है कि कितना वो चला, कितना चला है, तो ये पूछी मतलब ये भी निकालनी पड़ेगी। तो मुझे क्या लेना होगा? आप जान चुके हैं अब तक कि tan थीटा लेना है। tan थीटा लेना है तो क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो tan कितने की वैल्यू? 60 डिग्री की वैल्यू। परपेंडिकुलर अपना 80 हो जाएगा और बेस अपना BC हो जाएगा या CD हो जाएगा, जो भी आप लिखें। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया? √3 होती है। ठीक है? 80 की वैल्यू कितनी है? 28.5। 80 की वैल्यू कितनी होगी? 28.5 मीटर। अब देखो DC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं DC को यहीं रख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो DC ऊपर आ जाएगा, DC इधर और इसको उधर भेज देता हूं, क्योंकि मेरे को तो DC निकालना है। तो क्या हो जाएगा 28.5 बटे में √3। ठीक है? चाहे तो आप इसका रिलेशन कर लेना, एक बार ले दो, पढ़ा है। यानी DC की वैल्यू मैंने बना दी है, ये मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बड़े वाले में से ये पूरी निकालूंगा, ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB, ADB के अंदर क्या लेंगे हम? ये 28.5 है और ये पूछेगा तो वही वापस tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा अपना? अगली बार लिखेंगे tan थीटा की जगह हम लिखेंगे कितना? tan 60, सॉरी इसके लिए 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा AD है और बेस अपना पूरा हो जाएगा BD। ठीक है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। AD की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? 28.5। BD पूरा ही निकालना होगा, तो मैं इसके लिए BD लिख देता हूं। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BD इधर और ये इधर, तो एक्चुअली में BD की वैल्यू हो जाएगी 28.5√3। क्लियर है? अब तक समझ में आया होगा कि ये पूरी क्या आ गई 28.5√3 और ये आ गई 28.5√3। ठीक है? मुझे निकालनी है ये लाइन। तो वही वाली बात है कि क्या इस पूरी लाइन में से मैं ये लाइन घटा दूंगा इतनी तो ये बचेगी। यानी क्या मैं ये लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। यानी CD वो CP नहीं है, CD के जगह CD। यानी BD में से अगर CD को निकाल दिया जाए तो BC बचेगा और BC और ये तो बराबर है, वही निकालना है। तो देखो BC के लिए हम क्या करेंगे? BD की वैल्यू कितनी आई? 28.5√3 माइनस कर देंगे CD या DC एक बात है, ये आया 28.5/√3। क्वेश्चन में कहीं √3 की वैल्यू नहीं दे रही है तो आप √3 की वैल्यू नहीं लगाएंगे एक बार। ठीक है? आगे देखिए, अब इसको कैसे कर सकते हैं भाई? माइनस का साइन है, अपोन का नंबर, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इनका एलसीएम लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम क्या होता है? √3 होता है। ये √3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, वो एक उस साइड मल्टीप्लाई होगा, √3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 28.5√3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये इस साइड हो जाएगा, माइनस एक उस साइड होगा तो वो तो 28.5 का 28.5 ही रहेगा ना। आगे देखो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बन गया? प्रॉपर 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। समझ में आ रहा होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 को 5 से क्या 15 5 आ सकेंगे, 1 8 24 और 25 आ सकेंगे, 2 6 2 8, यानी ये लगभग आपका 85.5 आना चाहिए। ठीक है? मैंने थोड़ा जल्दी किया, आप देख लेना कैलकुलेशन में नहीं नहीं नीचे वैसे तो 15 बता सकेंगे 25 और 21। ठीक है?
आगे देखो माइनस के कितने हैं 28.5 अपॉन √3। तो BC की एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आ गई 0.5 से 0.5 गया, 25 में से 28 घटा लो तो ये पास में देगा 15 और 15 में से 8 देगा 7, ये 7 के 5 से 57 अपॉन √3। ठीक है, आपकी वैल्यू ये निकल के आती है BC की के 57 अपॉन √3, क्योंकि √3 आपको यहाँ पर अब आप जानते हो को डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं इसका रियलाइजेशन कर देता हूँ। हाँ, तो इस डिनोमिनेटर का रियलाइजेशन करेंगे अपन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय √3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय √3, तो देखो 57 √3 से करेंगे 57√3 और √3 टोटल बन जाएगा प्रॉपर 3। ठीक है, अब 3 को क्या 57 से आप काट सकते हो? बिल्कुल, इसकी टेबल में सब पूरा डिवाइड जाता है 3 टाइम में, सॉरी 19 टाइम। ठीक है, 19 3 बार और आगे √3 मीटर, यानी BC की वैल्यू इतनी आई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि BC और GF तो बराबर है, तो GF बराबर भी 19 आएगा मीटर। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है? फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अपन लिख देंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, जगह थोड़ी कमी है, हेंस द बॉय walks towards the building कितना 19 √3 मीटर। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 8 अपना चल रहा है, उसका आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आप बेसिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले जरूर देखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप जानते हो काफी बड़ा है, तो हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर वाला जो एंगल है वो क्या है 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर। देखो यहां नाम है अनफिनिश्ड टावर, यानी एक टावर है जो बन रहा है, यानी एक बिल्डिंग मान लो जो आधी बन चुकी है या आधी से ज्यादा बन चुकी है, थोड़ी बन चुकी है, ये बिल्डिंग बन चुकी है, अनफिनिश्ड है और बननी ऊपर। इससे 120 मीटर की दूरी पर आपका एक पॉइंट है, जहां से अगर इसको देखा जाए तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसके फुट से 120 मीटर अवे इस पॉइंट से अनफिनिश्ड टावर को देखा जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। आगे पूछा है फाइंड हाउ मच हाइट of the tower have to be increased so that the angle of elevation at that same point becomes 60, यानी at that same point, इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग को आधार में और भी नहीं तो ऊपर उठनी है, इसको और कितना ऊपर उठाया जाए ताकि यहां से इसका एंगल उठने के बाद में कितना हो जाना चाहिए 60, यानी ये हाइट आपको निकालनी है। तो देखिए अब इसका डायग्राम बनाता हूं धीरे धीरे, तो आप आराम से समझ लेना अगर इसको नहीं समझ में आए तो। कहना क्या है, कहना ये है कि आपका एक अनफिनिश्ड टावर है, मान लो ये आधा बना हुआ है और ऊपर बनेगा। ठीक है, इस टावर से 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर अवे, यहां से इस पॉइंट से अगर इस टावर का जो अभी ये बना हुआ है जितना, अगर ये एंगल बनाया जाए तो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब अगले ने पूछा कि टावर शुड बी इंक्रीज्ड, हाउ मच इंक्रीज, यानी इस टावर को और कितना ऊपर उठाया जाए, कितना ले जाए, कितना भी हो सकता है कितना ले जाए ताकि इसी सेम पॉइंट से इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री बन जाना चाहिए। यानी ये जो छोटा वाला एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में 30 है, बड़े वाले ट्रायंगल में 60 है। हमें निकालना क्या है कि ये जो हाइट है जो इंक्रीज हुई इतनी तो बन गई, और ऊपर उठना है, कितना उठना है वो पता लगाना है। यानी आपको मैं इसको h2 मान रहा हूं और इसको मैं h1 मान रहा हूं, या आप सिर्फ इसको h मान लो, चलो हम इसको a, इस पॉइंट को b, यहां वाले को इसको c और इसको d बना रहे हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो वो आप लिख देना लेट द हाइट ऑफ टावर BC और डिस्टेंस द पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम 120 एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह आप लिख लेना। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पूछा क्या है कि ये हाइट कितनी ऊपर उठनी चाहिए, यानी परपेंडिकुलर तो हो गया ना, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। ये दोनों वाले एक चीज देखो, जब दो एंगल आते हैं तो आपको सेम ढूंढना होता है, दोनों में सेम क्या चीज है ये है, ऊपर वाले में देखो यही है। तो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं पहले बड़े वाला एंगल ले लूंगा, बड़े वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD को अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, tan थीटा लगाऊंगा क्योंकि ये दिया हुआ रेडियस है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा एंगल होगा, ये पूरा यानी 60 डिग्री होगा, छोटे वाले के लिए 30 होगा, 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो गया, पूरा हो गया अपना AC, पूरा ले रहा हूं AC, और बेस अपना क्या हो गया भैया, DC हो गया। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC हमें दिया हुआ नहीं है, DC हमारा 120 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि AC इस साइड आने पर 120 √3 मीटर हो जाएगा। क्लियर, यानी मैंने पूरा AC निकाल लिया, 120 √3 आया। ठीक है, अब इस छोटे वाले डायग्राम में मैं जाऊंगा, यानी BCD में जाऊंगा, इन ट्रायंगल BCD क्या लेंगे भाई, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा की जगह वैल्यू क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री है इसमें, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा BC, यानी लंब आपका क्या हो जाएगा BC, और आधार ये कितना है 120 मीटर का, बिल्कुल। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ध्यान रखना, तो BC अपॉन 120, क्लियर। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये B 120 ऊपर आ जाएगा, तो 120 अपॉन √3 बराबर BC, BC की वैल्यू आपकी आ गई 20 √3 और AC की वैल्यू आ गई आपकी 120 √3। तो देखो हमें तो ये निकालना है ना, तो ये निकालने के लिए क्या करें, पूरी लाइन में से अगर नीचे वाला घटा देता हूं तो ये बचेगा, यानी AC में से BC निकाल दिया जाए तो AB बचेगा, यानी मुझे क्या करना है कि AC माइनस AB, पूरे AC में से AB नहीं सुनी, पूरे AC में से नीचे वाली BC घटानी है, तो क्या बचेगा आपका AB बचेगा ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है। देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर दे रखी होती तो हम √3 नहीं लगा सकते थे, आगे लगा सकते थे, मैं तो कहूंगा आगे लगाओ, अभी हम नहीं लगाएंगे। तो AC की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई 120 √3 माइनस BC की वैल्यू हमने निकाली 120/√3 बराबर क्या हो गया AB। तो क्या मैं दोनों का एलसीएम ले सकता हूं फिर से, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 उधर हो जाएगा, यानी 120 के 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 120 √3 का बन जाएगा प्रॉपर 3 बन जाएगा, और माइनस के 120/√3 बराबर ये हो जाएगा, 3 को इससे करेंगे 12 12 12 24 12 36 यानी 360 माइनस 120/√3, ये B की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या 360 में से 120 घटाने में कितना बचता है 240/√3 बचता है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी AB की। डिनोमिनेटर का रियलाइजेशन कर देता हूं, यानी हरों का प्रमेयकरण, तो √3 से गुणा करना पड़ेगा इसको, ये √3 हटाने के लिए, तो √3 गुणा करने पर प्रॉपर 3 हो गया, और ऊपर हो गया 240√3 AB की वैल्यू, √3 से ये कट गया, यानी 80√3 AB, यानी इस AB की वैल्यू कितनी आ गई 80√3। ठीक है, अगर आप देखो यहां तक ही होना चाहिए, अगर इसमें मैंने लिखा नहीं, ध्यान में नहीं, मैंने √3 की वैल्यू अगर आई होती तो आप क्या करते, अगर नहीं दी हुई तो आपका यही आंसर है, और अगर दी हुई होती तो 80 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो 8 और 2 से क्या 16 आ सके, 1 24 और 1 25 आ सके, 2 और 8 से 56 और 58 आ सके, 5 8 5 13 और एक डिजिट तो छोड़ के है, एक आगे आ गया, यानी पीछे से टोटल 2 डिजिट छोड़ के यहां लगा दो, 138.58 मीटर। ये अगर √3 की वैल्यू दी हुई होती तो आ जाता, तो लास्ट वाली लाइन लिख देंगे,
Hence the height of tower should be increased. इतनी जो भी इसमें आंसर है क्लियर है। तो आपको मैंने करवा दी है बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब ये चैप्टर में मेरे हिसाब से कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद करने चाहिए। थैंक यू।